नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ के टॉप 15 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा फोर मैट्रिक्स ए एंड बी। तो कोई भी ए और बी मैट्रिक्स दिया होगा तो उसका ट्रांसपोज पूछेगा, तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है। तो देखो, कोई भी ए बी मैट्रिक्स होगा तो वो किस तीन टाइप से पूछ लेगा आपको, या तो ए स्टार दे देगा और ए बी का इस तरीके से डैश दे देगा, ए बी का डैश भी दे देगा। तो दो या तीन तीन तरीके से पूछता है। ए स्टार पूछेगा, ए बी का स्टार पूछेगा, ए बी का डैश पूछेगा और ए बी का ट्रांसपोज। इस तीन तरीके से किसी भी टाइप से पूछ सकता है। तो तीनों कंडीशन में एक ही तरीके से आएगा, बी का डैश और ए का डैश, और यहाँ पे आएगा बी का स्टार और ए का स्टार। अब इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये तीन तरीके से आपका पूछ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखो, अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा, सेकंड वाला क्या कह रहा है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं। जब भी आपको कोई भी 2x2 या 3x3 की मैट्रिक्स दी होगी तो उसका ट्रेस कैसे निकालेंगे। तो देखो, 1 2 3 4 कोई भी इस टाइप की आपको मैट्रिक्स दी होगी तो इसका ट्रेस निकालना है ना, तो इसके डायगोनल का सम कर देंगे। तो इसके डायगोनल का जो सम आएगा वही इसका ट्रेस होगा। तो क्या इसमें क्या कह रहा है हमारा, सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसके डायगोनल का जो सम होगा वही इसका ट्रेस होगा। तो इसका ट्रेस क्या आएगा, 4 और 1 क्या होगा, 5। तो इसका ट्रेस आ जाएगा 5। अब ऐसे ही देखो, नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स विथ इस एडजॉइंट। तो कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जिस भी मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसके एडजॉइंट क्या होगा, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। जो इसका प्रोडक्ट करेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इसके एडजॉइंट के साथ, वो किसके, नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन, इसका ट्रेस क्या आएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स दिया है, तो ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस निकालते हैं हम डायगोनल के सम के बराबर। तो इसके जो डायगोनल है इनका सम क्या है, A11, और ये इसको प्लस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा A11। तो इनको जो ऐड करेंगे बराबर 0 के आएगा, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखो, अब नीचे वाला क्वेश्चन, अब ये हमारा ए का क्यू, इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे करोगे इसका, 3 2 1 2, इनको इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करो पहले, 1 1 और 2 2। अभी हम इसका 3 3 9, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देखें और इसके जो आइगन वैल्यू आएंगे आप निकाल के देख लें। ए का क्यू करें पहले, ए का क्यू करने के बाद ए माइनस लैम्डा आई करें, ए माइनस लैम्डा आई करें, फिर उसके जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी तो उसके जो आएंगे, तो इसमें चौथा क्वेश्चन इसका सही होगा। आप निकाल के देखो इसकी आइगन वैल्यू। अब देखो, ये अभी मैट्रिक्स क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ये हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, उसके डायगोनल में या तो सारे एलिमेंट 0 होंगे या 1 2 कुछ भी होंगे, मगर इमेजिनरी नहीं होंगे। जो आई उट्टा वाले क्वेश्चन होते हैं वो नहीं होंगे। तो वही हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला, एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल। तो कोई भी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसकी आइगन वैल्यू किसके बराबर होगी, कोई भी एक आइगन वैल्यू उसकी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हमने बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी। क्योंकि देखो कैसे होगी हमारा आइगन वैल्यू, कैसे
आइगन वैल्यू निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, देखो शॉर्ट ट्रिक से हम निकालते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस और ट्रेस ऑफ ए और लैम्डा माइनस का डिटर्मिनेंट। तो जब डिटर्मिनेंट जीरो आएगा तो इसकी एक आइगन वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे एक एटलीस्ट कोई भी एक आइगन वैल्यू जीरो होगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू क्या होती है हमारी, आइगन वैल्यू डायगोनल के जो सम के बराबर होती है वो हमारी आइगन वैल्यू होगी। तो 2 cos थीटा इसका हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, ई की पावर माइनस का प्लस माइनस ई की, तो ये आ जाएगा ई 2 cos थीटा बराबर ई की पावर प्लस माइनस आई थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो नीचे, द आइगन वैल्यू ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो निलपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है वो हमारी नल मैट्रिक्स के बराबर होती है, जैसे 0 0 और 0 1 0 0। तो ये हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो इसकी आइगन वैल्यू आज 0 होंगी। तो यही कह रहा है इसकी सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी, ऑल 0 होंगी। अब देखो नीचे, करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स। तो जो भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी उसके हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और उसके रूट निकालेंगे। तो जो भी रूट निकल के आएंगे वो सारे कैसे होंगे, अब देखो कोई 1 1 1, तो ये हमारी ये यूनिट मैट्रिक्स है, सॉरी यूनिट है 1 0 0 1। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे तो सारे 1 1 के बराबर आएंगे। अब देखो ये द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये ये इक्वेशन दिए, तो इसको आपको पता करना है कि सोल्यूशन है इसका या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बना दी है पहले ही, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहले वो वीडियो देख लो, फिर आपको ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाओगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा, द सिस्टम ऑफ द, वही इक्वेशन वाला है, इसमें के का मान निकालना है। तो इसकी भी हमने होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस वाली वीडियो बना दी है, पहले आप उसको देख लो फिर इसको देख लेना। अब देखो ये नीचे वाला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स दी है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या दी है, 4 और 8 दी है। तो इसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अब देखो 4 और 8 दिए इसकी आइगन वैल्यू, अब इसमें कैसे पता करेंगे कि इसकी एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो देखो ये आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालते हैं तो उसके डायगोनल का सम करते हैं, जो उसके डायगोनल का सम होता है वही उसकी आइगन वैल्यू होती है। तो देखो इसमें एक तो ये एक्स है और ये वाई है, तो वाई का मान कितना है हमारा, यहाँ पे 8 है, वाई का मान 8 है। तो इसको हम सम करेंगे इसका, तो सम कितना आएगा डायगोनल का 10। अब डायगोनल का जो सम आएगा वो 10 के बराबर आएगा। अब एक बात तो कंफर्म हो गई। अब देखो इसमें कैसे पता करेंगे, इन सब ऑप्शन में हम ऐड करके देखेंगे, जिसका भी 10 आ जाएगा समझ लो वही हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो देखो इसके हम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके ये आइगन वैल्यू है हमारी, तो इनका सम कितना होगा, 4 और 8 कितना होगा, 12। तो ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, तो इसमें बाई का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, तो इसके डायगोनल का सम कितना हो जाएगा, 12। तो ये तो इसमें हमारा कौन सा दूसरा आंसर सही होगा, ये दूसरा वाला क्वेश्चन होगा जो सही होगा। देखो y का मान 10 आ जाए, इसके डायगोनल का सम कितना हो जाएगा, 12, और इसके आइगन वैल्यू कितनी है, 4 और 8। तो आइगन वैल्यू का सम होता है वो डायगोनल के सम के बराबर होता है, तो 12 बराबर 12 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है तो आपको इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या सेटिस्फाई करती है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज सेटिस्फाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो कोई भी हमारी जो भी
जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसके हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वही कैली हैमिल्टन थ्योरम बताती है। अब देखो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ रहा है। तो जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का आई साइन इनवर्स आई एक्स के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट वांटेड है, एग्जाम में 100% आ रहा है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड